हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्फेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इसी तैयारी को और मजबूती देने के लिए मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और धमाकेदार मॉक लेकर, जो कि होने वाला है टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 6। आप लोगों ने अगर पहले के 5 वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां जाके आप बाकी के 5 वीडियोज भी देख सकते हो। अपना स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, खुद से क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करना है। अगर नहीं समझ में आए तब आप लोग वीडियो को आगे करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। उसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो बेझिझक। आपको कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे वो एक्सप्लेन करके मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो वहां भी आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मॉक नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके एग्जाम के 12 तारीख हो गई, 2-3 दिन और बचे हैं। जिनका एग्जाम आ गया है वो अपनी तैयारी करंट अफेयर वगैरह अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि करंट अफेयर का काफी वेटेज होने वाला है, ठीक है। और बाकी आपके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लीजिए, आप लोग लास्ट टाइम में है। तो चलो शुरू करते हैं मॉक नंबर 6। थोड़ा सा इंग्लिश वाला इशू आ रहा था तो कोशिश करूंगा आज इंग्लिश में भी बताने की। इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा उस पढ़ के और आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये करता है किसको? जेपीजी सबको पता है, इमेज फाइल होती है एक तरह की। नेक्स्ट, पढ़ लिया होगा। अब मैं सोल्व कराता हूँ। केंद्र ओ वाले एक वर्त में, ये क्या कह रहा है कि एक वर्त है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ओके। इसमें एबीसी एक त्रिभुज अंतर्निहित है, एबीसी एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये एक अंतर्निहित है ए बी सी, ठीक है। ये क्या बोला है कि बी ए सी 2x है, 2x, ओके। और बी सी ओ, यहाँ ओ है, मान के चलिए ये ओ है और ये बी सी ये कितना है? 2y है, 2y। अब देखिए, अब आप लोग समझने का प्रयास करिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है? आधा होता है। एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र का आधा, केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये 2x है, ये परिधि पर बनाया गया कोण 2x है, तो ये क्या होगा? 4x। अब इस त्रिभुज में आप देखोगे बीओसी में, तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। अब एक वो बताओ, क्या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? यानी कि अगर इस त्रिज्या के सामने 2y है तो इस त्रिज्या के सामने भी 2y होगा, 2y होगा। अब एक चीज बताओ, मैं अगर इसको सोल्व करने जाऊं तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है? तो मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज बीओसी में 2y प्लस 4x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या, ये 4y प्लस 4x, सो 4x बराबर 180 डिग्री। तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 4 से 180 काटूंगा तो 45 बार, तो x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री। क्या कहीं पे ये है? ये रहा, देखिए ए आंसर। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक दो थ्योरम याद होनी चाहिए थी, आप सोल्व कर जाओगे आराम से। चलो सोल्व करते हैं। टाउन ए टाउन बी के उत्तर पश्चिम में है। मैं क्या बोलता हूं कि टाउन बी यहाँ है, इसका ये उत्तर ये होगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम ये होगा, और ईस्ट यानी कि पूर्व ये होगा, और दक्षिण वेस्ट ए सॉरी साउथ ये होगा। उत्तर पश्चिम इस साइड होगा। अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि टाउन डी सी के उत्तर में, अभी सी नहीं पता कहाँ है, इसको अभी के लिए कर दो। टाउन बी टाउन सी के पूर्व में, यानी कि टाउन बी टाउन सी के पूर्व में, यानी कि सी कहीं ना कहीं यहां होगा, यहां, तभी तो इसके पूर्व में कौन होगा, बी होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, टाउन डी टाउन सी के उत्तर में, टाउन सी के उत्तर में इधर मान के चलिए टाउन कौन होगा, डी होगा, डी। अब अभी कह रहा है टाउन एम टाउन बी के उत्तर में, टाउन एम बी के उत्तर में, ओके। टाउन डी ए के दक्षिण पूर्व में। अब देखिए, ए के दक्षिण पूर्व में, भाई दक्षिण पूर्व किस साइड होगा, भाई ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये होगा। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया ये है ना, ये ए, ये यहाँ पे करीब, यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक, तभी तो इसके दक्षिण पूर्व में होगा यहाँ पे, तो ये ए यहाँ पे हो गया। टाउन एम ए के उत्तर में है, सॉरी पूर्व में है, तो यानी कि लगभग मैं क्या मान सकता हूँ कि ये एम यहाँ के करीब होगा, एम यहाँ के करीब। ठीक है सर, तो टाउन बी के संबंध में टाउन डी की स्थिति, बी के संबंध में टाउन डी की स्थिति क्या होगी बताइए। बिल्कुल इजी सवाल हो गया, उत्तर पश्चिमी होगी। देखो, तो डी आंसर हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा इसमें क्या है ना, दिमाग को स्थिर रख के सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुंह की परत को ढकता है, बताइए कौन सा उत्तक होता है। तो ये होता है सल्क्य उत्तक। कौन सा, सल्क्य उत्तक। 1 GB के बराबर क्या होता है, सबको पता है, 1024 MB। आफ्टर डिडक्टिंग 15% ऑफ a certain sum and then 50%, 25% from the remainder, there is 4335 left. Find the original sum। देखिए ये क्या बोल रहा है, अब समझने का प्रयास करिए, पढ़ लिया होगा। एक निश्चित राशि में 15% और फिर शेष में 25% घटाने के बाद मैं क्या बोलता हूं कि कोई भी x वैल्यू होगी, उसमें से 15% घटाया 17/20, क्योंकि 15% को 3/20 लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा सकता है, 1/4। और तो 1/4 और घटा दूंगा तो 3/4 बच जाएगा। अब मेरे पास एक्चुअल में बच कितना रहा है, 43, 35। तो बस इसी को सोल्व करना है, आपका x का मान निकालना है। 17, सॉरी 3 से काट दो, पहले 3 से काटो, 3 एकम 3, 4, 4 और 5, और 17 से काटो, 17 8 136, 136, और क्या बच गया 8 और 5, इनकी ये लो 85। अब सोल्व कर दो, x बराबर 85 इंटू 20 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 85 इंटू 4 करोगे तो 340, यानी कि 6800, दुगना कर दो इसको, 6800। तो x बराबर 6800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अपने को कथन दिया गया हो और पूछा गया है कि ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, अंजू का जन्मदिन किस तारीख को होगा। अपने को ये कथन दिया गया है और यहां से अपने को निकालना है क्या, अंजू का जन्मदिन किस तारीख को होगा, इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ये बात पूछी गई है। पारो का कहना है कि अंजू का जन्मदिन फरवरी 1976 के बाद कभी कभी आता है। कभी कभी आता है, यानी कि हमें डेट थोड़ी बताई गई है, कभी कभी आता होगा भाई, फरवरी 1976 में के बाद, मतलब ओके। पर जन्मदिन फरवरी 1976 में कभी कभी आता है, तुम नहीं पता, मुझे नहीं पता। चम का कहना है कि अंजू का जन्मदिन महीने के 77वें दिन आता है। अब एक बार बताओ, क्या इसने कहीं भी ये लिखा हुआ है, कहीं भी ये बात दी गई है कि कौन सा मंथ है। मान के चलिए एक लीप ईयर हुआ तो उसमें 29 दिन हो जाएंगे, और वैसे 28 दिन हो जाएंगे। तो बताओ, इसने ना तो लीप ईयर दिया हुआ, नहीं ये दिया हुआ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए मैं इन दोनों को
एक साथ लेके ट्राई करता हूँ। इसने बोला है कि जन्मदिन फरवरी 1976 में कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, और सर महीने के 77वें दिन आता है। पहली बात तो कभी कभी आता है, कभी कभी से क्या मतलब है, मतलब आता ही ना ना ना, ये तो होगा ही नहीं, फिर दोनों से नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया क्या क्या जाता है बताइए? इसके लिए सिलिकॉन। क्या किया जाता है? सिलिकॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे मैं भूल जाता हूँ। कौन सा ओशियन एस शेप्ड का है? सबको पता है शेप्ड का कौन सा ओशियन है, बताइए? अटलांटिक महासागर एस शेप का है, अटलांटिक। अपने को ये फिगर दिया हुआ है, जब पी क्यू आर एस एक साइक्लिक यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें अपने को 2x-5y+10 बराबर का स्क्वायर ज्ञात करना है, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आप लोगों को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने भाई 5y+y का मान क्या होगा? 180 डिग्री। तो 6y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 30 डिग्री। y बराबर 30 डिग्री आ गया। x, इन दोनों को कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये कितना होगा? 3x प्लस x बराबर 4x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो x 45 आ गया, y 30 आ गया, तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 45 -5 × 30 +10 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 90 -150 +10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 यानी कि 50 -50 का, सॉरी -50 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2500 प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते ही, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने को ये दे रखा है, ये अपने को क्या, ये फिगर दे रखा है और अपने को याद करना है कि घन बनाने के लिए कौन कैसे मोड़ा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि घन बनाने के लिए ऐसे इस तरीके से मोड़ा जाएगा। देखना, अगर ए यहाँ है ना, तो ए के जो भी टच कर रहा होगा ना, वो ए का हिस्सा नहीं हो सकता, यानी कि ए के विपरीत नहीं आ सकता। अब समझना, अब इसको मैं लिख देता हूं। अगर ए की बात करूं तो ए के विपरीत ना तो ई हो सकता है, नहीं यू हो सकता है, आई हो सकता है, नहीं ओ हो सकता है, क्योंकि ये इसके टच कर रहे हैं, तो ए के विपरीत जेड होगा। उसी तरीके से यू के विपरीत कौन होगा? आई होगा, यानी कि एकांतर भी बोल सकते हो। अब ई के विपरीत कौन होगा? ई के विपरीत ओ होगा। अब समझना, कभी भी विपरीत वाले एक साथ नहीं आते, कभी भी विपरीत वाले विपरीत एक साथ नहीं आएंगे। नहीं आते। क्या इसका कहने का मतलब है, अगर अगर ए है ना, तो इसके जो विपरीत जेड है ना, वो कभी भी ए के साथ नहीं आएगा। इसके कहने का मतलब ये है। जेड आई ओ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि देखिए ये सारे सब अलग अलग समूह से लिए गए हैं, इनकी पहला तो बनेगा ही बनेगा, ये बनेगा। जेड ओ ई, जेड ओ ई। एक बार बताओ, मैंने अभी भी बोला कि दो विपरीत दो विपरीत कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ई ओ एक साथ आ गया, इनकी गलत हो गया। ए ई, ए आई, ए आई ई बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि एक समूह यहां से लिया गया, फिर यहां से, यानी कि ये भी हो सकता है। डी आई यू ओ, आई ओ यू। देखिए यू ये आ गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आई के विपरीत वाला यू आ गया। तो मैं क्या कह सकता, ए और सी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की एक स्थानीय पवन है, बताइए? तो ये होती है चिनुक। कौन सी? चिनुक। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैं क्या कह सकता हूं कि एक तरीके से
अगर 10 क्रमागत संख्याओं का औसत ये है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत भी क्या होगा, 46 ही होगा। सर ऐसा क्यों होता है, मैं क्या कहता, समझिए। या तो आप लोगों ने औसत कैसे निकालते हो, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बटे 2, यही निकालते हो। दूसरा एक तरीका तो ये हो गया औसत निकालने का, क्या निकालते हो, मिडिल वाली टर्म निकालते हो। तो या तो मिडिल वाली टर्म से निकालो या फर्स्ट प्लस लास्ट से टर्म से निकालो, औसत तो सेम ही आना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। सर हमें तो नहीं समझ में आया, हमें तो ऐसी चीजें समझ में नहीं आती, हमें तो आप सोल्व करवाइए। मैं क्या बोलता हूं कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ये है, तो मैं 10 में भाग दूंगा तो 46 जो बना होगा ना, तो ये पांचवी और छठी संख्या से बना होगा, छठी संख्या से बना होगा। क्या ये बात सब मानते हो? तो पांचवी प्लस छठी संख्या का औसत कितना होगा, 46, यानी कि फिफ्थ प्लस 16 जो संख्या होगी वो 92 योग होगा। यानी कि मैं क्या मान सकता हूं कि विषम संख्याएं तो 45 और 47 का योग कितना होगा, 92। अगर ये दो संख्याएं पांचवी और छठी है तो इधर कौन सी होगी, चौथी 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37। यानी कि पहली संख्या ये हो जाएगी और लास्ट संख्या कौन सी आ जाएगी, 49, 51, 53 और 55। तो ये लास्ट संख्या, ये पहली संख्या, तो 37 प्लस 55 कितना हो गया, बटे 2, यानी कि 92 बटे 2, यानी कि 46 आपका ये आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक है जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, मान लिया। जीव विज्ञान एकमात्र विषय है जो दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी कि दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाएगी जीव विज्ञान, जिनमें से एक पुरुष है। ठीक है, चार में से दो एक दूसरे से शादीशुदा हैं। ओके, वे क्रमशः, मैं मान लेता हूं, देखो चार नाम लिख लिए मैंने, अनुज, अंकित, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना, अनु और अलका, ये चार लोग हैं। अब इन चार में से दो तो एक दूसरे से विवाहित हैं। ठीक है, यानी कि बाकी लोग अविवाहित होंगे। ठीक है, अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, मैंने मान लिया अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है। इसने साफ बोला है कि दो शिक्षकों द्वारा जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है और अविवाहित भी है, ये अविवाहित है। ठीक है, अगर अंकित अविवाहित है तो अनुज विवाहित होगा, क्योंकि भाई पुरुष से तो महिला विवाहित होगी, अनु और अलका तो महिला हो गई। ठीक है, और ये अविवाहित हो गया तो अनुज से ही कोई विवाहित होगी, ये बात आप लोगों को पता चल गई। अनु और अलका महिला है, इसने साफ साफ लिख भी दिया। अब समझिए, जी जो जीव विज्ञान इतिहास पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान एकमात्र विषय है जो दो शिक्षक, जिनमें से एक पुरुष है, एक पुरुष है तो बाकी एक अनुज बच गया। अब ये क्या पढ़ाएगा ये नहीं पता अभी। ठीक है, अब जो कि ये क्या है, चार में से जो एक दूसरे से विवाहित है ना, वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। मान के चलिए अगर मैं, समझना, दो अविवाहित, जो विवाहित है ना, वो क्या है, इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये इतिहास पढ़ाता है तो ये जीव विज्ञान पढ़ाएगा। इसने साफ साफ बोला है कि दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, एक जिनमें से एक पुरुष है, एक पुरुष है, यानी कि एक महिला होगी, यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि ये इतिहास पढ़ाएगा और ये जीव विज्ञान पढ़ाएगा। अब इनमें से कौन सी महिला जीव विज्ञान पढ़ाएगी हमें नहीं पता, या तो ये जीव विज्ञान या गणित पढ़ाएगी, या ये गणित या जीव विज्ञान पढ़ाएगी, लेकिन हमें नहीं पता अभी। अब इसने पूछा भी अपने से, वो नहीं है अपने, इसने पूछा अनुज कौन सा विषय पढ़ाएगा, अनुज इतिहास पढ़ाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, बताए, सबको पता है, कलकत्ता के कब ये
1 जुलाई 1862 में स्थापना की गई थी इसकी। कर लीजिए। कपिल ने 25 किलोमीटर की चाल से चल रही एक बस से एक निश्चित दूरी की यात्रा की और फिर 4 किलोमीटर की चाल से पैदल वापस आया। पूरी यात्रा में 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगा। पहले तो मैं इस समय को पूरा घंटे में बदल लेता हूँ। 5 × 48/60 को मैं 4/5 लिख सकता हूँ, यानी कि ये 29/5 हो गया। 29/4 5 हावर हो गया। ठीक है। अब ये 25 किलोमीटर से बस से गया और 4 किलोमीटर से पैदल आया और इतना घंटे चला, यानी कि एवरेज भाई यहां से यहां गया और वापस आया तो एवरेज स्पीड चला और इस एवरेज स्पीड से इतना टाइम चला, यानी कि मैं एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं इसको 25 × 4/29, क्योंकि यही होता है फॉर्मूला 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। तो ये कितना हो जाएगा 50 × 4/29। इस एवरेज स्पीड से 29/5 चला, इतना टाइम चला तो 29 से 29, 5 से 10, इनकी 40 का आंसर आ गया। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया है बहुत सी बार, ये 40 आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कपिल ने बस से दूरी कितनी दूरी तय की है ये पूछा है। ये तो टोटल दूरी आ गई बस से और पैदल चलने वाले से। भाई यहां से यहां गया वापस आया, 2 बार दूरी तय कर ली, यानी कि 2 का भाग दे दो आपकी, यानी कि 20 किलोमीटर बस से चला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट, लोहा लकड़ी प्लास्टिक। भाई लोहा लकड़ी और प्लास्टिक तीनों का कोई मेल नहीं है, खत्म, साफ साफ दिख रहा है। आयरन वुड प्लास्टिक का कोई मेल नहीं है, तीनों अलग अलग है। विश्व ओरंगाटून दिवस कब मनाया जाता है? यार ये तो नहीं पता है, एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर आपको आता है अच्छी सी बात है। इंग्लिश, अरे आपका वापस हिंदी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने, एक मिनट यार, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत क्यों हो सकती है कि मैंने शायद ये फॉन्ट साइज छोटी हो रखी है ना। हम्म। ओके, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। एक व्यक्ति ने 17,30,000 रुपए में एक फ्लैट खरीदा। उसने उसकी पेंटिंग पर 40,000 रुपए खर्च किए और 16,10,700 रुपए में फ्लैट बेच दिया, तो इसकी हानि की। एक बार बताओ, 17,30,000 में खरीदा और 40,000 रुपए पेंटिंग पर खर्च किए, तो एक्चुअल में इसको कितने का पड़ा? 17,30,000 प्लस 40,000, इनके 17,70,000 का पड़ा। इसने बेच कितने में दिया? 16,10,700 में। अब 16,10,700 घटा दो, 10,700 घटा दो, तो ये कितना बच जाएगा? 300 यहां से, अरे यार यहाँ 000 आएगा, 300 यहां से बच गया और यहाँ कितना बच गया? 0, 9, और ये कितना बच गया? 5, और ये 1,59,000 300 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पे सर? 1,59,300 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पे भाई? 17,70,000 पे, 70,000 पे। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 0000, 177 से लगभग कितना? 177 इंटू 8 भी करो, 9 कर दो, 9 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 9,763, 6 बच गया 69, फिर 6 बच गया और 15, 1,593 आ गया, यानी 9% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, बेजोड़ अपने को ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है? ओड वन। तो सोल्व करिए। 1 पे आता है, 2 पे आता है, 5 पे आता है, 3 पे आता है, 5 पे आता है, 11 पे आता है, 4 पे आता है, 7 पे आता है, 17 पे आता है, ये 5 पे आता है, 9 पे आता है, 21 पे आता है। अब बताइए कैसे ज्ञात करोगे बेजोड़? +1,
+3 +2 +6, देखना +1 +3 +2 +6 क्या हो रहा है, पहले एक फिर इसका 3 गुना, ये +4 और ये +12, इसका भी 3 गुना, ये कितना है, ये भी +3 +9 होना चाहिए, लेकिन इसने +10 कर दिया, यानी कि ये बेजोड़ हो गया आपका। अच्छा सवाल है, ऐसे लॉजिक ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, तो ध्यान रखना आप लोग। विच टीम इमर्ज द विनर ऑफ 2025 दिलीप ट्रॉफी, का विजेता कौन बना है, तो मैं बता दूं, ये बना है आपका सेंटर जोन बना है, सेंटर जोन। निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है, तो आप लोगों को सबको पता है कौन सा है, ये तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गगनयान है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताइए। इजी सवाल है, आपको आना चाहिए, बच्चे जो जिला दर्रा, इसको सोल्व कर दीजिए, इसको इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको मिश्र भिन्न को अगर मैं सरल रूप में करूं तो ये इसको 13/2 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 10/14/5, और भाग x बराबर 7/10। देखिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 13/2, इसको 13/2 इंटू 14/5 इंटू इसको उल्टा कर दूं 1/x कर देता हूं बराबर 7/10 हो जाएगा। 7 से ये 2 बार गया, 2 से ये 2 खत्म, 5 से 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 13 इंटू 2, यानी कि x बराबर 26 आ गया आपका, 26। नेक्स्ट, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इंग्लिश में देख लीजिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वो मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है, वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी, बताओ। मुझे तो पता चल गया, क्योंकि मैंने खुद से, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि किसी महिला की तरफ इशारा कर रहा है या किसी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, तो आप लोग क्या है ना, खुद से ट्राई किया करो, खुद पे लिया करो। मैं देखो, मैं खुद को ट्राई कर रहा हूँ एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो मेरे पुत्र, एकमात्र पुत्र, यानी कि मेरे पुत्र की सास, सास कौन होगी, मेरी उसकी पत्नी की मम्मी की एकमात्र पुत्री, की एकमात्र पुत्री यानी कि मेरी बहू, तो मेरी क्या हो जाएगी, वो महिला पुत्र वधू हो जाएगी, बात खत्म। कितना इजी हो गया खुद से रिलेट करने से। When light passes from air into another medium, which property does not change, सबको पता है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी सब चेंज हो जाता है। अच्छा हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, जब प्रकाश हवा से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता, तो आवर्ती नहीं बदलती। आप इस क्वेश्चन के बाद पढ़िए और फिर मैं आप लोगों को सोल्व कराता हूं। गेहूं की दरों में 20% की गिरावट के कारण एक पुरुष 6,000 रुपए में पहले की तुलना में 10 केजी अधिक खरीद सकता है, तो घटी हुई कीमत ज्ञात करनी है अपने को। देखो दुनिया कैसे करवाती है, कैसे करते हो आप लोग, मुझे नहीं पता, मैं सबसे बेस्ट तरीका और बिल्कुल इजी तरीका बताने वाला। मैं क्या बोलता हूँ, 20% को 1/5 लिख सकते हो आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 से 4 हो गए क्योंकि कीमत घट गई, तो अगर कीमत घट गई तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा, इनकी पहले मैं 4 खरीद पा रहा था, अब 5 खरीद पाऊंगा। देखो पहले कीमत 5 थी, अब 4 हो गई, तो पहले मैं 4 खरीद पाऊंगा, अब 5 खरीद पाऊंगा। देखो दोनों 20-20 ही होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 20 रुपए लगेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहले की तुलना में 4 से 5 ज्यादा नहीं खरीद, एक ज्यादा नहीं खरीद पाओगे भैया, 10 ज्यादा खरीद पाओगे, 10। अगर एक का मान 10 है तो 5 का मान 50 होगा, 50, यानी कि पहले मैं 40 खरीद पा रहा था, अब 50 खरीद पाऊंगा, इनकी घटी हुई कीमत ये हो जाएगी, 100 रुपए में 50 खरीद पाऊंगा, तो मेरी कीमत क्या हो जाएगी, घटी हुई कीमत
12 रुपए। आपका सी आंसर। न्यूज़पेपर को ये लिखा जा सकता है तो कप बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? लिखिए आप लोग, ट्राई कीजिए। एन 14 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 23 पे आता है, 19 पे, 16 पे, 1 पे, 16 पे, 5 पे, 18 पे, ये 2 पे, ये 17 पे, ये 6 पे, ये 19 पे, ये 16, 15, 6, 24 और 20। ओके, इन सबकी मैंने प्लेस वैल्यू रख ली। अब मैं सोल्व करता हूँ, समझना। मैंने जब मैं यहाँ गया तो मुझे एक चीज नोटिस की मैंने, देखो ये तो सेम है ही सही, इसको तो छोड़ दो, बीच वाला बिल्कुल सेम है। लेकिन एक चीज, सर ये तो बराबर है, मैंने कि नहीं, यही गलती कर दी है लोगों ने। देखो 19 प्लस 1 20, 23 प्लस 1 24, 5 प्लस 1 6 और 14 प्लस 1 15। तो इसी तरीके से 1 प्लस 2 16 प्लस 17, 5 और 1 6 और 18 प्लस 1, यानी कि बीच वाले को इसने सेम रखा है। ये देखो, ओ को सेम रख दो, ओ को सेम रख दो। अब मैं इसको करवाने जा रहा हूं, ओ को बिल्कुल सेम रख दो। ओ को सी आपने कहां लेके गए थे? देखो सी ओ के बाद लेके गए थे, देखो एन को ओ यहाँ बिल्कुल यहाँ लेके आए थे आप लोग, तो यहाँ क्या डी आ जाएगा, यू के बाद वी, पी क्यू और बी और सी, तो ये आ जाएगा ओ डी वी क्यू सी, यानी कि ओ डी वी क्यू सी। आपका आंसर ये हो गया। अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा ए बी आर एस डी ई और एस टी, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्या है जिसका उपयोग अक्सर बर्तन पेन के लिए किया जाता है क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाता है? बताओ। तो ये तो देखो आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, इसका तो मैं क्या ही बताऊंगे, तो वैल्यू है भाई, वैल्यू है। जहां तक मुझे याद है शायद 300 के आसपास है, लेकिन कितना, देखो 300 तो है नहीं, 386 239 में से एक होगा, छोड़ दो इसको। ए और बी अकेले एक कार्य को 4 दिन और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतिक दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने? अगर ए 4 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, तो इनकी एफिशिएंसी ले लो पहले, 36 ले लो, तो इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गए, टोटल कार्य 36 और 9। बी पहले शुरू करता है, एकांतर का मतलब क्या है कि बी पहले दिन आया तो दूसरे दिन कौन आएगा? ए आएगा, फिर वापस बी आएगा, फिर वापस क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, एकांतर का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं दोनों लोग। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि 36 टोटल कार्य हैं। पहले दिन बी आया, दूसरे दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, यानी कि 4 दिन में इन्होंने 26 कार्य कर दिए, 26 कार्य कर दिया, समझना। तो 5वें दिन कौन आएगा? बी आएगा और 4 कार्य करेगा, यानी कि 30 कार्य हो गया। 5 दिन हो गए और आपका 30 कार्य हो चुका। अब 6वें दिन आएगा, 6वें दिन, और अभी भी 6 कार्य बचा हुआ है, और आपका 6वें दिन तो ए आएगा ना, तो ए कितना करेगा? इनकी 2/3 करेगा, तो इनकी 5 प्लस 2/3, यानी कि इतने दिनों में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल। वैसे बेहतरीन नहीं कह सकते, ये सबको आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मेरा समझाने का फर्ज था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, कोई भी प्लेट है ना, चम्मच नहीं है भाई, चम्मच। ठीक है, कुछ प्लेटें कांटे हैं, मैंने मान लिया कुछ प्लेटें कांटे हैं, कांटे, सभी कांटे चाकू है, जितने भी कांटे हैं ना वो चाकू है भाई, चाकू। अब समझने का प्रयास करिए। देखो, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, बताइए क्या मैं इसे सही मान सकता हूं? एक बार बताओ। ये जो प्लेटें है ना, ये हिस्सा चाकू का, ये तो वैसे ही प्लेटें है भाई, प्लेटों का ये हिस्सा तो वैसे ही चाकू है, तो संभावना की क्या बात है भाई? ये तो बिल्कुल गलत हो गया है, ये तो वैसे साफ दे रखा है। कोई भी चम्मच काटा नहीं है, कोई भी चम्मच काटा नहीं है, कैसे कह सकते हो कोई भी चम्मच काटा नहीं है?
हो सकता है इसको ऐसे बनाया गया होगा, कुछ प्लेट ऐसे भी तो बन सकता था, ये ऐसे भी तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक अनुसरण करता है, न ही दो अनुसरण करता है, यानी कि बी वाला। भगवान भगवान महावीर ने कहा मोक्ष प्राप्त की थी, बताइए। तो ये की थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 2025 में पहला टेनिस प्रीमियर लीग खिताब जीता है? किसने जीता है बताओ? मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे इसको। दो रैखिक समीकरणों, ठीक है मान लिया। दो रैखिक समीकरण दे रखी है और द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल और इन रेखाओं को एक्स अक्ष द्वारा परिबद्ध किया गया है। अब समझिए आप लोग, पहली बात तो प्रयास कीजिए, अपने को कोई भी त्रिभुज है ना, उसके 3 बिंदु चाहिए और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझना, आप कैसे निकालोगे बताइए? तो आप पहले तो एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इससे निकाले जो इसने साफ साफ दे रखा है, एक्स द्वारा परिबद्ध है। एक्स द्वारा परिबद्ध होता है तो इनकी वाई बराबर 0 होता है। अगर मैं इससे y बराबर 0 लिख लूं, y बराबर 0 रख दूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6 बराबर x बराबर 3। तो यानी कि एक मेरा जो कोऑर्डिनेट, सॉरी, एक जो मेरा अक्ष है वो क्या हो जाएगा? 3 और 0। और अब इसमें मैं y बराबर 0 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर -1 -2, तो x बराबर -1। यानी कि एक मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 और 0 हो गया। अब तीसरा कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों समीकरण से मैं निकाल लेता हूं। एक काम करो, 2x इस पहली समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4x, और प्लस x से प्लस y से माइनस y कट जाएगा, तो 4x बराबर 6 -2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अगर x बराबर 1 हो गया तो कहीं भी मान रख के देख लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 4 हो जाएगा। इसमें रखिए, मैंने यहाँ 1 रखते ही क्या हो गया? 2 हो गया, 2 इधर आ गया। तो यानी कि एक अगला जो मेरा अक्ष आया वो क्या है? 1 और 4, 1 और 4, ठीक है। अगर 1 और 4 आया, अब ये मेरे पास एक त्रिभुज के 3 अक्ष आ गए। अब मुझे इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के कई तरीके हैं, टीचर भी कई तरीके बताते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो गगन प्रताप सर का लगता है। देखिए, फॉर्मूला भी होता है 1/2 x2 माइनस, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो फॉर्मूले को, ये x1 बराबर y2 माइनस y1 ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए आप। फॉर्मूला आप लोग कहीं भी देख सकते हो, फॉर्मूले तो आपको दिख जाएंगे। मैं क्या करता हूं कि एक काम करो, इनको किसी न किसी बिंदु को, किसी न किसी अक्ष को आप 0 बना दो। तो सबसे आसान 0 बनाने का तरीका ये है कि इसमें +1 कर दो, +1 और 0। अगर x अक्ष में +1 कर दिया तो सब में ये 4 0 हो जाएगा, और ये 2 0, 2 4 हो जाएगा, और ये 0 0 हो जाएगा। भाई -1 +1 0 हो गया। अब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का फॉर्मूला जो निकालोगे ना, वही, सॉरी, जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकालोगे वही इस त्रिभुज का होगा। कैसे? अब निकालोगे कैसे? मैं कहूंगा कि भैया 4 0 और 2 4 में से फॉर्मूला निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, बाहर वाले को बाहर से गुणा कर दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा कर दो और घटा दो। हमेशा इसमें घटाओ ताकि 4 इंटू 4 -0 इंटू 2 बटे और 2 का भाग दे दो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। माइनस को भी पॉजिटिव करना है, तो 16 -2 इंटू 0 0 बटे 2, यानी कि आपका आंसर 8 वर्ग किलो इकाई आ गया। बड़ा बेहतरीन सवाल। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ लीजिएगा, पॉज करके पढ़ लिया करो। भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। अब समझिए, ये अपने को कथन दिया गया है और पूर्वानुमान निकालना है अपने को। अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि उत्पादन में, कृषि क्षेत्र में
उत्पादकता को बढ़ावा देंगे। एक बात बताइए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखो, कोई भी चीज लाने से पहले आप अनुमान क्या लगाते हो? इनकी पॉजिटिव ही तो अनुमान लगाते हो कि अगर जो ये है ना HIV वाले कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, इसीलिए तो इन्होंने सब्सिडी देने की नीति अपनाई है। इनकी ये बात बिल्कुल सही है। भाई आपने पॉजिटिव सोच के ही तो कोई काम किया होगा। पूर्वानुमान की बात कर रहा है जमसन। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक होते हैं। बिल्कुल ये बात सही बोली गई है। भाई अगर सामान्य बीज ही अपेक्षा अधिक उत्पादन कर पाते तो मुझे HIV बीज लाने की जरूरत क्या पड़ती? तो इनकी ये दोनों सही होंगी। आपका पूर्वानुमान एक और दोनों दोनों निहित है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? बताइए, पता है किसी को? मुझे तो पता ही है। ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में। निम्न आंकड़ों का प्रास यानी कि रेंज और क्या ज्ञात करना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है, इनकी प्रास गुणांक ज्ञात करना है। इनको देखिए, आप देखो मैं क्या बोलता हूं। पहली बात तो इनका कोई रोल नहीं है। सर कैसे नहीं है? मैं कहता हूं ना, ये इनका कोई रोल नहीं है, ये पागल बनाने के लिए दिए गए आपको। रेंज जब प्रास आप निकालने जाते हो, प्रास या रेंज निकालने जाते हो, इसका मतलब होता है कि आपके जो अंक दिए हुए हैं ना, वो उसका लार्जेस्ट माइनस हाईएस्ट, सॉरी, लार्जेस्ट माइनस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कह सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर होता है ना, वही रेंज होती है। यानी कि रेंज मतलब क्या होता है? आपकी सीमा, वो सीमा 20 से 90 के बीच है। यानी कि आपका आपका रेंज कितना आ गया? 90 माइनस 20, यानी कि 70 आ गया। इनकी 70 वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 60 वाला खत्म। अब प्रास गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं? प्रास गुणांक, प्रास गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रेंज अपॉन यानी कि प्रास अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो रेंज कितना है? 70 है, और 90 प्लस 20, ये हो गया आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो 70 बटे 110 हो गया। अब निकाल लीजिए आप लोग, 0.6 के करीब आएगा। 0.6, 0.6 वाला ऑप्शन होगा, 5 वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बताओ कोई दिक्कत? बड़ा बेहतरीन सवाल। इसमें तो इंग्लिश में करने की जरूरत ही नहीं है ना। HMS, ठीक है। अब आप लोग इसको देखिए, H 8 पे आता है, ये 6 2 पे आता है, ये 24 पे आता है, सॉरी 22 पे आता है। इसको 28 मानो तो ये 6 कम हो गया, इसको 8 से 2 यानी कि 6 कम हो गया। 22 से 6 घटाओगे तो 16 पे कौन आता है? 16 पे P आएगा। P इनकी P वाला ऑप्शन होगा, सब में P है। M 13 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, तो 4 कम कर दो वापस। A आएगा, इनकी B वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब आगे देखिए, S 19 पे, ये 16 पे, इनकी -3, ये -13, सॉरी -3 यानी कि 13, तो -3 कर दो, इनकी 10 पे कौन आएगा? 10 पे कौन आता है? J आता है। PAG होगा, PAK नहीं होगा। आपका आंसर हो गया C। आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी 2 प्रमुख पहले शुरू की गई है? बताइए। तो मैं आप लोगों को ये पहले बता दूं, PM धन्य धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? B। 10,000 रुपए की मूलधन की राशि 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 माह के लिए साधारण ब्याज। बिल्कुल इजी सवाल। देखो, दो तरीके इसके करने के। मैं क्या कहता हूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या करो, पहले 16% पूरे साल का निकाल दो। तो 10,000 का 16% कितना होगा? 1600 हो जाएगा। 1600 ये तो पूरे साल का है। 12 महीने का, 12 मंथ का कितना है? 1600।
अब अपने को चाहिए कितने, 3 मंथ का चाहिए, तो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग, ये 3 मंथ का हो जाएगा, तो ये भी 400 रुपये हो गया 3 मंथ। आपका आंसर डी। नेक्स्ट, समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने बिल्कुल मत जाना। जब भी संख्याएं और चिन्ह, इनकी साइन दोनों बदलने हो, तो आप बाय ऑप्शन सीधा उठा के पुट कर दो। दिमाग लगाना ही नहीं है कि कैसे होगा, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो सीधा। 65 और 13 करता हूं मैं, इन दोनों को चेंज करता हूं, तो यहाँ 65 आ जाएगा, -13 आ जाएगा, इंटू और प्लस भी बदलना है, भाग 45। पहली बात तो 13 में 45 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो यानी कि ये नहीं होगा। अब 45 और 13 को बदल दो, और इंटू प्लस को बदलना है, तो 13 की जगह 45 आ गया, -65 आ गया, और इसकी जगह भाग की जगह 13 कर दिया 45 की जगह, और इंटू की जगह प्लस कर दिया 21, और इसकी जगह 2 कर दिया, प्लस की जगह इंटू कर दिया। सोल्व करो, 13 पंजो तो 45 -5 प्लस 21 2 42, तो ये कितना हो गया 87। 87 -5 क्या 82, बिल्कुल ये 82 आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। दिसंबर 2025 में अंग्रेजी पुस्तक रुक्मणी आंटी द एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी थी, बता पता हो किसी को। मुझे तो नहीं पता यार, किसने लिखी थी, अजीब बुक है, पढ़ लीजिए आप। यदि टॉस सोने के 3 गोलाकार मोती जिनकी त्रिज्या 6, 8, 10 है, तो को पिघलाकर एक गोलाकार मोती बनाया जाता है, तो बड़े मोती की त्रिज्या कितनी होगी, 12। अरे अरे अरे, इतना सीधा सर, इतना एग्जाम में इतना फास्ट कैसे कर देंगे। मैंने कि बिल्कुल आप लोगों को रटवाया तो था मैंने, कि तीन, जैसे 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है ना, वैसे एक घन होता है, 3, 4, 5 और 6 का एक घन का एक ट्रिपलेट की तरह एक ये होता है। तो क्या ये दुगुना नहीं दिख रहा 3 का 6, तो इसी तरह का 3, 4, 5 इनके 6, 8, 10 से क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, तो बस खत्म। सर ये तो एक तरीका हो गया, अगर हमें याद ना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कि बिल्कुल, फिर तो आपको सोल्व करना है। कैसे करना है भाई, गोलाकार है तो गोले की त्रिज्या 4/3 होगी, पाई r³ होगी। अब समझिए, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, तो यहाँ पे मैं चार, सब में से 1/4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r² हो जाएगा। यानी कि मुझे बड़ी r निकालनी है, तो मैं 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ इन सबसे, तो यहाँ r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बन जाएगा, बराबर है 4/3 पाई और r का क्यूब बन जाएगा। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, तो r1 का स्क्वायर इनकी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर r का क्यूब। इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1500, 1700, 1728 r का क्यूब। सबको पता है 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का, तो आपका आंसर 12 हो गया। देखिए ये अपने को दे रखा है, कोडिंग दे रखी है, इसमें इसकी जगह क्या रखो और इसकी जगह क्या रखो कि 12 बन जाए, बताइए। अगर मैं हैशटैग की जगह इंटू रख दूं और इसकी जगह माइनस रख दूं, तो क्या नहीं बन जाएगा, 5 × 3 -3 12 हो गया, बिल्कुल। तो इसी तरीके से 7 × 2 - 4 बराबर 10 हो गया, तो ये 2 × 9 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 13। बड़ा इजी सवाल। आप ट्राई किया करो कि कैसे मैं सोच सकता हूं कि कैसे बनाया जा सकता है ये। द चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 इज बिंग हेल्ड इन विच कंट्री। बताइए कौन सी कंट्री में, तो ये हुआ है थाईलैंड में। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आप लोग देखिए। रक्षा प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं करवाने जा रहा हूं इसको सोल्व।
किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपने को। पहली बात तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 1/2 इंटू भुजाओं का योग सम ऑफ, क्या भुजा को क्या बोलते हैं, पता नहीं यार, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, भुजाओं के बीच की दूरी, दूरी डी भी मान सकते हैं बराबर, ये आपका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का, सॉरी। अब देखिए इनकी, इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 डेसिबल है, ठीक है। दूरी मैंने 10 डेसिबल मान ली, ठीक है। इनकी डी बराबर 10 हो गया, इंटू 10 कर दिया मैंने, 1/2, और भुजाओं का योग मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैं दो भुजाएं मान लेता हूँ x प्लस वाई, और इन भुजाओं में से एक दूसरे से 10 डेसिमल अधिक है, एक भुजा दूसरी से 10 डेसिमल अधिक है, यानी कि मैं क्या मान सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 8 मान सकता हूँ, 8 से, मैंने 10 बोल रहा हूँ लेकिन सॉरी 8 था वो। तो समानांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई, भाई मुझे x माइनस वाई दे रखा है, अगर मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, इनका क्षेत्रफल 1.6 दे रखा है, अब सोल्व कर दो। पहली बात तो अब देखना, ये मीटर में दे रखा है तो इसको डेसिमल में बदल दो, यानी कि 100 से गुणा कर दो, यानी कि 160 हो गया, 160। 10 से ये कितनी बार गया ये, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2 इधर आ जाएगा तो 32 हो गया। x माइनस वाई बराबर 8 है और x प्लस वाई बराबर 32 है, तो x माइनस वाई बराबर ये 8 है, तो सोल्व कर दो। y से y तो 2x बराबर 40, यानी कि x बराबर 20 हो गया। तो x बराबर 20 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये आपकी क्या आ गई, दो भुजाएं आ गए। अब बड़ी भुजा 20 है, सर 20, ये तो, ये क्या हुआ है, 20 मीटर में आया है, अब मीटर में आया है तो सेंटीमीटर में बदल दो, 10 से गुणा कर दो, 20 इंटू 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। देखो इसमें डेसिमल मीटर या सेंटीमीटर में बदलना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं सोल्व करा रहा हूं उसको। अजय और विजय भाई है, मैंने मान लिया अजय और विजय भाई है, अजय और विजय भाई है, विजय, ये प्लस का मतलब क्या होता है, इनकी मेल है ये। राम विजय के पिता है, राम विजय के पिता है, ओके। कमला राम की बहन है, कमला राम की बहन है, मान लीजिए कमला कौन है, राम की बहन है, बहन है। प्रेमा राम की निस या भतीजी या भांजी है, प्रेमा, यानी कि भांजी मान सकता हूं, कमला उसकी बहन है तो प्रेमा इसकी बेटी होगी, ठीक है। सुबह कमला की नातिन है, इसकी भाई सुबह कमला की नातिन का मतलब क्या हुआ, बेटी की बेटी, यानी कि सुबह यहां आएगी, सुबह। तो अजय सुबह से किस प्रकार संबंध हुआ बताइए, एक चीज बताओ, मामा नहीं हो गया, मामा, भाई देखो, अजय के पिता की बहन की बेटी, इसकी बहन होगी, कजिन होगी, और उसकी बेटी, यानी कि भाई बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी, और भांजी अजय, तो सुबह, अजय, अजय सुबह का क्या होगा, मामा होगा। ड्यूस एक पद है जो किससे संबंधित है, सबको पता है ड्यूस किससे संबंधित होता है, टेनिस से संबंधित होता है, लॉन टेनिस से। एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, ठीक है। एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला गया है और पानी से प्रतिस्थापित किया गया, ये प्रक्रिया दो बार और की गई है, पात्र में अब कितना दूध है। देखो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करवाता हूं तो मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलता हूं कि शेष अपॉन टोटल पर कार्य करो, यानी कि रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल। मैं क्या बोलता हूं कि 40 लीटर मेरे पास स्टार्टिंग में दूध था, मैंने 4 निकाला, 4 निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास दूध कितना बचा, 36 बच गया, यानी कि रिमेनिंग बाय टोटल, सॉरी रिमेनिंग अपॉन टोटल पर कार्य करना है आपको। अब मेरे पास 36 दूध बच गया, अब दूध निकाल के टोटल कितना होगा, 36 बचना चाहिए, लेकिन मैंने कहा 36 नहीं, इसने पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, इनकी 40 टोटल हो गया।
ये प्रक्रिया 2 बार और दर्शाई जाती है, इनकी 36/40, 36/40 ये प्रक्रिया 2 बार और दर्शाई जाती है। 4 से काटोगे तो ये 9 और ये 10, 4 से काटोगे ये 9, ये 10, 40 से, 1 मिनट फोन आ रहा है, 1 सेकंड रुकिए। तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलो वापस शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, अब इसको काटना ही है सिर्फ। तो 40 से 40 कट गया, और तो इसको सोल्व करोगे तो ये 40 से 40 खत्म, ये कितना हो जाएगा 100। इसको एक काम करो, 100 कर दो नीचे, काटो मत तो इसको। तो 36 × 81, यानी कि जिसके पीछे 6 आएगा, पीछे 6 आएगा, किसी में भी 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ये यहाँ पर आंसर हो गया। तो थोड़ा सा समय कम बचा है तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा बताइए। इनके बीच 12 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है भाई, 12 का डिफरेंस है, 16 का, फिर 24 का, फिर कितने का 36 का, और फिर 45 और 52, और फिर ये कितना हो गया 55 और 17 72। ठीक है, तो ये कितने 4 का डिफरेंस हो गया, ये 8 का, ये 12 का, 16 का और 20 का। तो अब 24 का डिफरेंस होना चाहिए भाई, यही डिफरेंस होना चाहिए 24 का, मतलब 96। तो इसमें 96 जोड़ दो, यानी कि 313, ये रहा। पचास क्वेश्चन हुए यार, बहुत कम हुए हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में एक लड़ाकू विमान स्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज परीक्षण किया है, कहाँ किया है ये तो नहीं पता, छोड़ो इसको। व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरप्लेनेटरी मिशन, तो ये है मंगलयान। मंगलयान ही है ना, हाँ यही है। व्हेन इज द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे सेलिब्रेट, बताइए कब होता है। तो ये होता है आपका 21 अगस्त। अरे मैं भूल गया था, हिंदी में भी करना है, ओके। विश्व उद्यमी दिवस 21 अगस्त को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चौथी जनरेशन की पीढ़ी की लैंग्वेज को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये चौथी पीढ़ी की जो ये है ना लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज में आता है, किसमें, क्वेरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप, अब मैं वापस हिंदी में आ जाता हूँ। 200 ट्रेनें, 200 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ सेम में चल रही है, इनकी आपकी स्पीड घटेगी, विपरीत में चल रही है इनकी स्पीड जुड़ेगी। और आपको 2 ट्रेनें एक विपरीत दिशाओं में चल रही है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। अगर ट्रेनें ट्रेन को पार कर रही है 200 मीटर की, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई को वो पार करेगी, यानी कि 400 पार करेगी 10 सेकंड में। तो कितनी, 40 सेकंड लगेंगे टोटल, 40 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की 90 है और दूसरी ट्रेन को ज्ञात करनी है। एक्चुअल में इन दोनों की जो स्पीड आएगी वो 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल दो, तो 18/5 हो जाएगा। 5 ये 8 बार गया, तो दोनों की स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। एक की 90 आ गई तो दूसरी की कितनी बच गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बस खत्म, 54। और दूसरी किसने पूछा है। नेक्स्ट, बनाना इज फ्रूट को ये लिखा जा सकता है, तो ओकरा इज, इसको ये लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में काउ इज एनिमल को क्या लिखा जाएगा। बनाना में 6 वर्ड है, देखिए तो 6 लिखा जा रहा है। इज में 2 वर्ड है, 2 लिखा जा रहा है। 5 है तो 5 लिखा जा रहा है। ओकरा में 4 है तो 4, और देखो इसमें 3, 6 और 9, तो इसमें 9। तो काउ में 3 है तो 3 लिखा जाएगा, इज में 2 है तो 2 लिखा जाएगा, एनिमल में 6 है, 326 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, सबको पता है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित होती है, बताओ किससे संबंधित होती है स्वर्ण क्रांति। सोने वाली, अरे सबको बागवानी या शहद से। चलो एक काम करो, क्या आपको सारी क्रांति लिखवा दूं 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट इसको पॉज कर लो, इसको पॉज कर लेते हैं और आपको बाकी की क्रांतियां मैं लिखा देता हूं सब कुछ। देखिए मैं क्या बोलता हूं, हरित क्रांति की बात करता हूं, हरित क्रांति।
हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? तो ये कृषि से संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद गुलाबी, ये प्याज या झींगा से संबंधित प्याज या झींगा। उसके अलावा काली क्रांति की मैं बात करूं तो ये पेट्रोलियम से संबंधित होती है, पेट्रोलियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं भूरी, चमड़ा या कोको से संबंधित होती है। मैं बोल ही दूं क्या? ग्रे उर्वरक से संबंधित होती है। एक काम करते हैं, वीडियो को क्यों ही पॉज करते हैं, वीडियो को तो चालू कर देते हैं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं आपको सही से, ठीक है। तो ग्रे इससे संबंधित होती है, और लाल आपकी टमाटर से संबंधित होती है। टमाटर या मांस भी बोल सकते हैं, टमाटर या मांस, टमाटर, ठीक है। और आपकी बात करूं गोल क्रांति, तो ये गोल क्रांति आलू से, रजत यानी कि रजत अंडा से, श्वेत दूध से, और आपकी पीली क्रांति पीली सरसों या तेल से, तेल बीज भी बोल सकते हैं। और आपकी नीली की बात करूं तो नीली मछली से, मछली से, ठीक है। तो आपकी ये सारी क्रांतियां हो जाएगी। अब आपको मैं आंसर बता देता हूं डी और नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 75% पुस्तकों को 8% लाभ पर और शेष को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, क्या बचा रहे हैं? शेष को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। तो तथा सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, तो अर्जित लाभ बताइए। देखिए मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास 75% को मैं 3/4 लिखा जा सकता है, तो 4 टोटल है, मैं 3 को 8% के लाभ पर बेच दूंगा, और एक को मैं कितने पे 4% के लाभ पर बेच दूंगा, 8% और 4%। तो यहां से मुझे टोटल कितना, मैंने इसको 8%, इसको 4% का लाभ पर बेचा, तो टोटल कितना हुआ, इसको मैं करूंगा तो ये 24 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल 28 हो गया, और केक कटेगा, सब में बटेगा, तो टोटल यानी कि टोटल मुझे 7% का लाभ मिलेगा सब पे। इस पे 7% का लाभ, यानी कि तो इसने 7%, 10,000 का 7%, 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 21, 10 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? 15, 21, 10, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। देखो 15 में मैं अगर 3 का भाग दे दूं, और 21 में मैं अगर 3 का भाग दे दूं, नहीं नहीं, तो ये 5 और 7 12 हो जाएगा ना, तो इसको 5 का भाग दे दो, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़, ना ना ना, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 10 हो गया। इसी तरीके क्या है, इसमें 5 का भाग दूंगा तो 5 आएगा, और 7 का भाग 3 का भाग दूंगा तो 12 आ जाएगा, 5 + 12 17 हो गया, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये आपका। इसमें 5 का भाग दो तो 20, और 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 7 का इसमें भी, सॉरी 3 का इसमें दूंगा, सॉरी 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 20, और ये 3 का दूंगा तो 15, इनकी ये तो नहीं होगा, 20 और 11 31, ये हो जाएगा, यानी कि 100/20 + 33 × 3, क्या कर रहा हूं मैं, तो यहां से 20 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, इनकी 31, जल्दीबाजी में तेल का मच गया, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व होती है? सबको पता है ऊर्जा के लिए कौन प्रकाश संश्लेषण, कौन प्रकाश संश्लेषण। अब से 5 वर्ष के बाद, अब से 5 वर्ष के बाद एबीसी की आयु का अनुपात इतना इतना हो जाता है, ठीक है। और उनके वर्तमान आयु का योग, वर्गों का योग कितना दे रखा है? 525। तो इनकी बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मैं क्या बोलता हूं कि अब से 5 वर्ष के बाद, देखो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अगर मैं 5 वर्ष के बाद क्या करूँ तो 3x + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5x + 5 हो जाएगा, और 2x + 5 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
तो ये इनके इनका योग, ये क्या है ना, वर्तमान एज हो जाएगी। अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग अपने को कितना, टोटल कितना दे रखा है, 525। ठीक है, अब समझना, अब इसको सोल्व करो। आप इसको सोल्व करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9x² प्लस 25 प्लस 15 और 30x, यही हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे फिर ये हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 50x प्लस 4x² प्लस 25 प्लस 10 और 20x बराबर 525। सोल्व करोगे तो 9x² और 36, ये हो गया 36, 34x² प्लस 4 इनकी 38x² प्लस 30, 50, 80 और 20, 100x बराबर है 25, 25 इनकी 75 घटा दो, इनकी 450 आ गया। अब सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अब तोड़ना पड़ेगा फिर इसको। कैसे करोगे यार इसको, यार ये ऐसे मत करिए यार, इसको इसको करने का तरीका कुछ और ढूंढना पड़ेगा यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ इसका, अभी इसको छोड़ दो, 1 मिनट छोड़ दो इसको, बाद में देखते हैं इसको। इसका कुछ और जुगाड़ ढूंढेंगे अभी, जब मॉक खत्म हो जाएगा। 375 और 592 किस कितना का डिफरेंस है, बताइए कितने का डिफरेंस है। 592 में से इनके 7 और यहाँ 8 बच गया, 1 और 2, 217 का डिफरेंस। क्या है, यहाँ भी 217 का डिफरेंस है बिल्कुल। इसमें 217 जोड़ोगे तो इसमें भी 217 जोड़ दो फटाफट। 17 जोड़ोगे 15, इनकी 415। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, सब बताइए। कुर्क को, किसको, कुर्क को। नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार या तो 30 रुपए 30% या 20% की क्रमिक छूट देकर बेचने की स्कीम प्रदान करता है। यह एक ऐसी स्कीम जिसपे ग्राहक को 2 खरीद पर एक मुफ्त प्राप्त हो कर सकता है। तो दोनों योजनाओं में दी गई जाने वाली समग्र प्रतिशत छूट में धनात्मक अंतर बताइए। 30 और 20 का, पहले 30, 100 में 30 का दिया तो 70 बच गया, फिर 20 का दूंगा तो मुझे कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। इनकी टोटल 44% की छूट दी गई है इस स्कीम से। और आप लोग 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100 से भी निकाल सकते हो। इससे भी निकाल सकते हो आप लोग। बाकी एक स्कीम ऐसी है जिसमें ग्राहक 2 खरीद रहा है और 3 एक मुफ्त पा रहा है। इसको 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 समझने का प्रयास करो। टोटल कितनी पा रहा है, 3, और मुफ्त में कितनी, 1, तो 1/3 का मतलब 33 सही 3% के लिख सकता हूं। तो 44 में से मैं क्या 33 सही 1/3 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 10 सही 2/3 बच जाएगा, 10 सही 2/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये मैंने 10 से 2/3 कैसे निकाला, क्योंकि मैं इसमें 2/3 जोड़ूंगा 34 हो जाएगा, और 44 में से 10 घटाते आपका 34 घटाते 10 बच जाएगा। फ्रांस यूरो से संबंधित है तो म्यांमार की, देखो यूरो क्या है, फ्रांस की एक क्या है वो, क्या बोलते रहे, मेरे दिमाग से निकल गया यार। चलो, मुद्रा है, मुद्रा सॉरी मुद्रा। तो म्यांमार की क्या है, म्यांमार की क्या होती है, क्या। समवर्ती सूची का विचार सबको पता है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया था, जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। समवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर अगर 1 होता है तो ये क्या होता है,
ए होता है तो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होता है, ए क्यूब माइनस 3a। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब ए का क्यूब माइनस 3 1, तो कितना हो जाएगा 1 - 3, तो -2 आंसर आ जाएगा, -2। निम्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो कागज को खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा। एक बार बताओ, इसने ऐसे मोड़ा हुआ है, इसने ऐसे मोड़ा हुआ है, यहां से करोगे इसको वापस वापस ले जाओगे तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी स्टार आएगा, इसमें स्टार है, इसमें ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो। सी वाला तो नहीं होगा, डी वाला एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि 4 की जगह आकृतियां ज्यादा बनेगी। यानी कि आंसर किस में से होगा, ए में या बी में से। तो स्टार, अब इसको भी खोलोगे स्टार आएगा, इसको भी खोलोगे स्टार आएगा, लेकिन ये अगर इस गोले को खोलोगे तो यहाँ भी गोला आएगा, ये स्टार तो यहाँ गलत दे ही रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, विच वॉज द बैटल लास्ट बैटल ऑफ अशोक। सबको पता है कि जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था ना, इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, सबको पता है, तो बी। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8 और 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है। तो क्या अब इसको निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग, सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, इन सबका एलसीएम ले लो और +2 कर दो, इन सबका एलसीएम ले लो, 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम आपको पता ही है 48 होता है, तो 48 में +2 कर दो तो 50, तो 50, तो 50 आपकी वो संख्या हो जाएगी। एलसीएम आप लोगों को 6, 4, ये देखो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, 4, इसको 3 × 2 लिखूंगा, 8 × 2 लिखूंगा, सॉरी 4 × 2 लिखूंगा और इसको 4 × 4 लिखूंगा। आप एलसीएम यहां से भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या कर सकते हो इसका, अच्छा ये तो सीधा ही है ना, 54 + 36 90 और 46 44 90, तो 32 और 42 74 और ये भी 74, तो ये कितना हो गया 108, तो 55 + 53 108 होता है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली अफ्रीकी कलाकार कौन बनी, बताइए, किसी को पता है, तो ये है, यार इसका नहीं पता यार, मुझे भी नहीं, मुझे नहीं पता, छोड़ दो, इसको सोल्व कर दो भाई, इसको सोल्व कर दो, 20 इंटू कोष्टक, इसको सोल्व करोगे 24 भाग 105, 105 है ना, इंटू 75 इंटू 119 भाग, इसको सोल्व कर दो 15 × 17, तो इसको एक काम करो यही लिख दो 15 × 17, 15 × 17, इसको सोल्व कर दो, 17 से 7 बार गया, 15 से ये 5 बार गया, तो 35 आ गया। तो अब जब सोल्व करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू, इसको सोल्व करो 24/105 इंटू 35 आएगा, ये 35, तो 35 से 3 बार जाएगा, तो 3 से 8 बार जाएगा, तो 20 8 160 आपका आंसर। आज 23 मई है तो सप्ताह का दिन बुधवार है, अब से 3 वर्ष में इस तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, क्या एक बार बताओ, एक सुन, अब इंग्लिश में पढ़ लिया आप लोगों ने, मैं क्या कह रहा हूं कि आज 23 मई है, मान के चलो आज 23 मई है और सप्ताह का बुधवार भी है, अब से 3 वर्षों में इस तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी नहीं होगा, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। सर क्यों, मैंने कहा कि मुझे 23 मई कौन से ईयर का है मुझे नहीं पता, 3 वर्ष के बाद हो सकता है बीच में लीप ईयर आ जाए, हो सकता है बीच में लीप ईयर ना आए,
तो कौन सा दिन निर्धारित, इसने दे ही नहीं रखा लीप ईयर है या फिर कौन सा ईयर है। जब मुझे ईयर ही नहीं पता होगा तो हो सकता है मई को किसी में, हो सकता है फरवरी में, अगले साल फरवरी में 29 दिन आ जाए, हो सकता है 28 दिन आ जाए, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, सबको पता है, सबको पता है 73वें और 74वें संशोधन से आई थी। 73वें में आपको ग्राम पंचायत आई थी और 74वें में नगर निगम या नगर निगम आया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां 1993, 2 साल आपके आए थे। नेक्स्ट, एक स्कूल में 2020 में 323 छात्र हैं, एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा आप। एक स्कूल में 2020 में 323 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है, लेकिन अगले साल लॉकडाउन के बाद 5.26% लड़के स्कूल छोड़ देते। देखो अगर प्रतिशत याद है तो 5/26 किसको, 1/19 को लिखा जा सकता है। भाई 1/20 तक तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना, तो इसको मैं 1/19 लिख सकता हूँ। और 10/52 को क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर 5/26 1/19 है तो ये इसका दुगना है, तो ये इनके 2/19 लिख दिया मैंने। लड़कियां स्कूल में शामिल होती हैं, तो अब लड़के और लड़कियों का संख्या में 2020 में 323 थी औसत, आपका टोटल 323, 17 का मान है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार और 9 बार, 19 बार जाएगा। तो यहाँ पे बॉयज कितने, 19 नाम 171, और गर्ल्स कितनी है 1960, कितना हो जाएगा 152। अब ये क्या कह रहा है, लॉकडाउन के बाद 5% लड़की के स्कूल छोड़ देते हैं, इसके 5%, इसका 5% यानी कि 1/19, यानी कि बचा कितना 18/19, है ना। तो इसको आप काटोगे तो 9, यानी कि कितने बच गए 162, ठीक है। और अब एक बार बताइए, इसका 2 स्कूल शामिल हो जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21/19, तो 19/8, तो ये कितना 168। तो अब बताओ इनके बीच अंतर कितने का हो गया, 6 का अंतर हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट सवाल, 110 छात्रों के एक समूह में 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने 2 खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया, तो कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया। अब बताइए, समझने का प्रयास करिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि 23 छात्रों ने किसी में भी भाग नहीं लिया, तो आपके कितने छात्र होंगे जिन्होंने भाग लिया, 87 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने बैडमिंटन और शतरंज में भाग लिया, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन टोटल इनको जोड़ोगे तो कितने विद्यार्थी हो गए, 106 हो गए। जबकि दोनों में भाग 87 ने लिया टोटल ने, और ये 106 हो गए। यानी कि जो ये 19 जो छात्र बच गए ना, ये क्या है ना, दोनों में भाग लिया, बैडमिंटन प्लस शतरंज, दोनों में भाग किसने लिया, 19 छात्रों ने ले लिया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है केवल बैडमिंटन में, अब एक बार बताइए, 45 में से 19 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन और शतरंज में से दोनों में भाग लिया है, जबकि ये कह रहा है कि 45, तो इन्हें केवल, अगर बैडमिंटन में 45 भाग ले रहे थे तो 19 हटा दूंगा तो केवल बैडमिंटन के बच जाएंगे, इनके 26 आपका आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय आयुर्वेद What new initiative has the All India Institute of Ayurveda launched to handle Ayush insurance related matter? अखिल भारतीय आयुर्वेद ने आयुष सीमा से संबंधित मामलों को संभालने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है, तो नहीं पता, ये छोड़ो। एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकते हैं, ओके, ये पढ़ लीजिएगा।
एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकता है, बी इसे 40 दिन में बना सकता है। तो यदि वे एक साथ इसे बनाते हैं तो 7,000 रुपए की किस्त प्राप्त करते तो बी की धनराशि। भाई जो इनकी एफिशिएंसी होगी ना, उसी रेशो में मुझे पैसा मिलेगा। 30 और 40, 120 ले लो। इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, टोटल 7,000 है। और जबकि टोटल एफिशिएंसी भी 7 है, और आपको बी का चाहिए तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो तीन तीन का रेशो भी मुझे मिलेगा 1000। तो 3000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, एट द रेट का मतलब घटाव है, तो 35 घटाव 7, परसेंटेज का मतलब गुणा है 4, इंटू का मतलब एंड का मतलब जोड़ है, एंड का मतलब विभाजन है, परसेंटेज का मतलब गुणा है 5, और एंड का मतलब जोड़ है तो 4। सोल्व कर दो। 35 माइनस 28 प्लस ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 4, यानी कि 35 माइनस 28 प्लस 15 प्लस 4, तो ये 7 बच जाएगा। 7 प्लस 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19, 26 हो गया आपका। 26 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्वप्रेरण क्या है? यानी कि क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? क्या है सेल्फ इंडक्शन? बताइए क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। बता दूं, मैं सीधा ही बता देता हूं। सी आपका, एक कुंडली में अपनी धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरण क्या कहलाता है? स्वप्रेरण कहलाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 18 वर्ष पहले एक व्यक्ति आयु में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था, वर्तमान में वो अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। ओके, देख लिया। अब देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने पिछले में कैसे करवाया था, रेशो से करवाया था, तो आज भी रेशो से ही करवाऊंगा। मैं मानता हूं फादर कितना अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, यानी कि 1 और 3 का रेशो है। 18 वर्ष पहले है, 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? वर्तमान में दुगुना हो जाएगा, दुगुना। ये 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों का अंतर बराबर बना दो। तो यहाँ 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1 आया ना, ये डिफरेंस 18 का आया, 18 का। तो 2 का, तो अब इसने क्या है, व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, सॉरी योग पूछा है। तो 18 दूध 36 हो जाएगा वर्तमान में, और ये कितना हो जाएगा? 72। तो 36 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 108। यानी कि वर्तमान में उनकी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 108। नेक्स्ट, 6 मित्र पूर्व की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हुए, पलक चारों के चौथे स्थान तीसरे स्थान पर है। मैं क्या बोलता हूँ, पलक, पहली बात तो ये पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, दाएं चौथे स्थान पर है। ओके, तो यहाँ मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ चारों मान लिया मैंने, चारों इसके। अरे यार, गड़बड़ कर दिया ना, सही कर रहा था पहले। तो यहाँ चारों बैठी हुई है, चारों बैठी हुई है, और तीसरे, क्या कर रहा हूँ यार, तीसरे स्थान पर है ना, तो यहाँ ये चारों यहाँ कर दो। सरगुन और करण के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहली बात तो 6 लोग हैं, नहीं पता। चारों बेंच के उत्तरी छोर पर बैठी हुई है, तो सब लोग इधर ही बैठेंगे फिर। 5 और 6, इसका ध्यान रखना। सरगुन और करण के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आरव पलक के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, आरव यहाँ बैठा हुआ है, आरव, ठीक है। वैभव और करण परस्पर निकटतम पड़ोसी है, यानी कि वैभव जहां आएगा वहीं करण आएगा। अगर मैं करण को यहाँ बिठा देता हूं, तो मुझे सरगुन यहाँ बिठाना पड़ेगा, देखिए। और तो सर, यहाँ तो आरव बैठा है, तो मुझे करण मजबूरी में यहाँ बिठाना पड़ेगा, और सरगुन यहाँ बिठाना पड़ेगा। 2 व्यक्ति इन लोगों के बीच हो गए, तो यहाँ कौन बैठेगा? वैभव। दक्षिणी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? करण। नेक्स्ट, गूगल ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक विश्व स्तरीय एक एआई डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितनी राशि निवेश की योजना बनाई है? बताइए। ये तो यार मुझे भी नहीं पता। पढ़ लिया होगा। ए और बी ने 15,000 और 30,000 रुपए का एक निवेश किया।
मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं। सबको पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में ही आपका प्रॉफिट आता है। ये 15,000 और 30,000 को 1:2 में काट लेता हूँ 15,000 से, तो ए और बी, एक ने एक्स निवेश किया और बी ने 2 × X निवेश किया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो आपका जो लाभ बचा ना वह 1:5 में बचा। अब बताइए, तो आपका एक्स और वाई, ओके एक्स ये वाई का मान लिया मैंने और ये एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x/2y बराबर 1/5 हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाता हूं तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। समय अवधि क्या है इनकी, 2/5। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। 6 छात्र पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व के सम्मुख बैठे, सब पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एक अंतिम छोर पर है और एम के दाएं से चौथे स्थान पर है। दाएं चौथे स्थान पर है कौन, पी, एम के। तो एम कहां होगा, एम यहां होगा, ठीक है। और 6 व्यक्ति है तो 5 ही हो गए, तो 6 इधर होंगे, इसने बोल दिया पी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। एम के निकटतम बाई ओर कौन बैठा हुआ है, एम के निकटतम बाई ओर, देखो देखो इसने बोला के टी और जी के निकटतम पड़ोसी है, इनकी के बीच में होगा, टी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है। बचा कौन, एन बच गया, एन। तो एन ही आपका कौन निकटतम बाय कौन बैठा होगा, एन आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता टी और जी की परफेक्ट लोकेशन। जब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पूछा भी नहीं है उसने। सितंबर 2025 में पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के रूप मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये लिए आपको बता दूं, ये किसने ली है, ये आपके न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमाजी बरंज बंज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए आप, पढ़ लिया। अब मैं सोल्व कराता हूँ। एक वर्ताकार मैदान पर एक कुंडलाकार सड़क बनाया हुआ है। कुंडलाकार का मतलब क्या हो गया, कुंडलाकार मतलब एक वर्ती हो गया। वर्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या दे रखी है और वर्ताकार मैदान की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। यदि निर्माण की गति 4.4 मीटर प्रति घंटा है तो निर्माण कंपनी द्वारा पूरा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, देखो लिया गया समय का मतलब निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी त्रिज्या निकाल, ये सॉरी परिधि निकालनी पड़ेगी। वो वर्ताकार मैदान की परिधि क्या होती है, टू सॉरी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दूंगा भाई, पाई ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो पाई आर ये कौन दिया बड़ा है, R2² माइनस R1 का स्क्वायर घटा दूंगा तो पाई यहाँ 22/7, और ये आर स्क्वायर का मतलब 65 माइनस और ये 64, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 16 आएगा, 16 तो ये 22/7 इंटू 49 हो जाएगा। तो इस 7 से कितनी बार गया, 7 यानी कि 154 हो गया। 154 को 4.4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 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 यार, 154 आपका क्षेत्रफल आ गया, इसको छोड़ अभी के लिए, ठीक है। अपने को समय याद करना है, एक बार पहले इसको ऐसे कैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कम आया है आज, क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट हुए हैं। यस, 1 मिनट में इसको साइज थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। क्या हो रहा है, अब ठीक रहेगा है ना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे एक बार, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, फिल्टर कर देता हूँ, अनअटेम्प्टी कर देता हूँ सारे के सारे। शायद ये 80 78 नहीं 90 89 88 88 था। तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी मेरे पास क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 आ गया, 154। तो मुझे
कोई भी चीज मुझे समय ज्ञात करना है तो एक्स तो क्या आएगा भाई, टी इंटू आपका जो भी प्रति घंटा जो भी टाइम ये लगा पैसा बराबर 154। तो ये कि टी बराबर कितना हो जाएगा, टी इंटू 44/10 लिख सकता हूँ बराबर 154। तो इससे काटोगे तो 22 से 2 बार, 22 से 7 बार, 2 से 5 बार, तो टी बराबर 35 आ जाएगा, 35 घंटे। तो 35 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 48, 75 और 108। तो ये कितना हो जाएगा 33। इनके बीच डिफरेंस कितने का आया 27 का। ओ एक मिनट, हाँ 27 का ही है। और 25 और 8 33 का। तो ये 8 का डिफरेंस है, क्या 8 का डिफरेंस यहाँ काम करेगा 41। 149 है ऑप्शन में नहीं है। अब मैं क्या रखूं यार 33, सॉरी 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है 6 का। तो 6 रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 39। तो 147 तो है ऑप्शन में, और मैं फिर 6 का रख दूं तो 45 और 149 192, सॉरी 147 और 45 192। ठीक है, सही है सही है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन बता देता हूँ ना जहाँ से छोड़े थे। पहले बात तो औरंगाबाद दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 300, ये कौन सा, मैंने इन दोनों में से बताया था कौन सा होगा, 384 होगा भाई। किस टीम ने 2025 में पहला टेनिस प्रीमियर लीग जीता है, तो ये शायद जीएस दिल्ली एसएस ने जीता है। रुक्मणी आंटी एंड आर के नारायण फैन क्लब, ये सीता भास्कर की एक पुस्तक है। डीआरडीओ ने हाल ही में एक लड़ाकू विमान स्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज परीक्षण किया है, ये परीक्षण किस सुविधा में, तो ये चंडीगढ़ की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। इस क्वेश्चन को करवाने कैसे करवा सकते हैं, इस क्वेश्चन को करवाने का मैं एक तरीका ढूंढता हूं। क्या तरीका हो सकता है इसका, इसका कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो आप लोग फंस जाओगे। अगर मैं इसको बाय ऑप्शन चला जाऊं तो बाय ऑप्शन कैसे जा सकता हूं, क्या मैं एक काम कर सकता हूं क्या इसका, या वही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। एक मिनट सोचना पड़ेगा कुछ। मुझे लग रहा है कि यार वही तरीका बढ़िया रहेगा। उसमें कितना आया था, मैं इसको यार वही तरीका होगा शायद, इसका इसका और कुछ तरीका मुझे दिख नहीं रहा। तो 3x+5 का स्क्वायर प्लस 5x+5 का होल स्क्वायर प्लस 2x+5 का होल स्क्वायर बराबर 525। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9x² हो जाएगा प्लस 25। अच्छा, और यहाँ गड़बड़ हुई थी, 5 वर्ष बाद की है ये, तो यहाँ माइनस होगा माइनस। ओके ओके सॉरी। तो ये -30x प्लस 25x² प्लस 25 -50x, ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ से मेरे से। 4x² प्लस 25 -20x बराबर 525। तो 38x² माइनस, अगर इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 और 85 और 100x प्लस ये 75 हो जाएगा। तो ये घटा दूंगा तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ 575 में 450 यानी कि -450। अब सोल्व कर दो इसको। क्या मैं इसको एक काम कर सकता हूँ क्या, इसको 38x² माइनस 190x प्लस 90 कर दूंगा -450। इसको इसी तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। 16 हो गया, देखो इन दोनों में घटाओगे 100 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा। तो 38 यहाँ से कॉमन ले लो, 38x तो x माइनस कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से 90 कॉमन ले लो तो x माइनस 5 आ जाएगा 0। तो एक तरफ दोनों तरफ x बराबर 5 आ गया, इस तरफ तो ज्यादा आ जाएगा। तो 38x प्लस 90 आएगा, तो ये पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंट में लेंगे तो x का मान अपन 5 ही लेंगे। और वैसे भी ऋणात्मक आ जाएगा तो एज ऋणात्मक होती नहीं है।
अब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कर दो, 5 × 5, 25 वर्ष। ये तो 5 वर्ष के बाद की है, तो 5 में और घटा दो, यानी कि 20 वर्ष। 20 वर्ष आपकी एज हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु 20 हो जाएगी। ग्रेमी लाइफ, यार क्या हो गया, ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले अफ्रीकी कलाकार पेला कुट्टी, ये भी नहीं पता, ये ध्यान रख लेना। परियोजना प्रबंधन इकाई, ये 15 बिलियन, ध्यान रखना। गूगल ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक विश्व स्तरीय एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 15 बिलियन की, ये अपना हो ही गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके 11 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था, इंग्लिश में भी देख लीजिए, किसने लिखा था बताइए। ये मेरे हिसाब से एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने लिखा था। नेक्स्ट, 6,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखो, मैं हर बार बोलता हूं, जब भी अंतर पूछा जाए तो फिर ट्री मेथड लगा दिया करो। 6,000 का 8% कितना होगा, 480, 480 और 480। ये पहले ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे वर्ष पहले वर्ष पे भी ब्याज लगेगा, इनके 400 या 8% पे भी लगेगा। तो 0, 8×8 = 64 और 8×32 और 6 यानी कि 38, यानी कि 38.4। फिर इस पे 38.4 लगेगा यहाँ पे, और इस पे भी 38.4 लगेगा, और इस पे भी 38.4 लगेगा। इनकी इसका मान के चलिए 2 के समथिंग लगेगा, 3 के समथिंग मान लीजिए, 3 के समथिंग। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। ये साधारण ब्याज हो गया, तो 38, 38, 38, 114 और 115.2 और 118.2 के समथिंग आएगा, 118.2 के समथिंग। आपका आंसर ए हो जाएगा, सही है। 19 संख्याएं 5, 1, 2, 0, 3, 9 ये सब दे रखी है अपने को। प्रथम और छठे, ये क्या बोल रहा है कि पहले और छठे अक्ष को बदल दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे और सातवें को, तो इस प्रकार बनी सब। पहले और छठे को परस्पर बदल दिया, पहला कौन सा 5 और फिर छठा कौन सा 9, तो यानी कि 9 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, फिर इसी तरीके से 7 यहाँ आ गया, और यहाँ 1 यहाँ आ गया, फिर यहाँ 4 यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, फिर 6 यहाँ आ गया, और यहाँ क्यों ना आ गया 0 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया और 8 आ गया, ऐसे बदल दिया। पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से। तो ये पश्चात दाएं से चौथे, दाएं से चौथा कौन सा, दाएं से चौथा 1 है, और कौन होगा, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड आई ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ये तो सबको पता है, ये कपिल देव ने लिखी है। किसने लिखी है, कपिल देव ने। IEPFA द्वारा 2025 में शुरू किया गया 100 दिवसीय अभियान का नाम क्या है, बताइए। इसका नाम है सक्षम निवेशक। क्या नाम है, सक्षम निवेशक। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, 12 अगस्त। और इसकी जो थीम थी इस बार की थी, लोकल यूथ एक्शन एंड SDG एंड बियॉन्ड। सी आपका आंसर, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लेकिन वो 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य है तो छूट को 20% के बजाय 30% तक बढ़ा लिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत है तो पहली बात इसको खत्म ही कर दो, इसका कोई रोल ही नहीं है, समझना। मैं क्या बोलता हूं कि आपने CP और MRP का रेशो कैसे निकालते हो। MRP का रेशो ऐसे निकालते हो, 100 माइनस डिस्काउंट छूट यानी कि 20%, और 100 प्लस प्रॉफिट या हानि, ठीक है, तो ये होता है। तो ये 80/120, यानी कि CP अगर 2 होगा तो MRP 3 होगा। मैं मान लिया CP 200 हुआ और MRP 300 हुआ, यही मैंने मान लिया। अब छूट को 20 के प्रतिशत बजाय 30% दे दो, 30% दोगे तो 210 बच जाएगा।
तो लाभ प्रतिशत 10/200 इंटू 100, तो डबल जीरो 2 से 5 बार, यानी कि 5% आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत दे रखा है। बॉयज कितने दे रखे? 500 दे रखे, गर्ल्स 9 दे रखी है, लड़कों की संख्या 60 दे रखी है। 60 दे रखी है, 12 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 12 गुना हो जाएगी, तो ये कितना? 108 हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स 108 हो गए और बॉयज कितने हो गए? 60 हो गए। तो कार्तिक आगे से 40, कार्तिक के आगे 40 छात्र हैं। मान लिया कार्तिक के आगे 40 छात्र हैं, उनमें से 28 लड़के हैं, तो पीछे कितनी लड़कियां होंगी? कार्तिक यहाँ है और 40 लड़के हैं, 40 छात्र हैं, 28 लड़कियां हैं, 28 लड़के हैं तो 12 लड़कियां होगी। 12 लड़कियां हो गई तो पीछे लड़कियां कितनी बचेगी? 12 घटा दो इसमें से, 96 लड़कियां पीछे बचेगी। इजी सवाल था। चैट जीपीटी से निर्माता ओपन एआई ने अपने पहले भारत कार्यालय को किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो शायद ये मेरे हिसाब से बेंगलोर होना चाहिए। न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में भाई, न्यू दिल्ली में। एबीसी 3 संख्याएं हैं, पढ़ लेना। ए बी से 40% कम है, बी सी से 15% कम है और सी डी से 50%। देखो ए बी सी डी समझना, इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 3/20 लिख सकता हूँ, और इसको 1/2 लिख सकता हूँ। मान के चलिए ए बी से, यानी कि मैं 5 है, 2 कम है, यानी कि 3 है। बी सी से 15% कम है, यानी कि ये 20 होगा, तो ये 17 होना चाहिए। अभी देखते जाना। और सी डी से 5% अधिक है, यानी कि अगर ये 2 है 30%, ये 3 होना चाहिए। अब समझो, अगर मैं इसको, ये एक तरफ 5 है एक तरफ 17 है, तो इसको मैं क्या बराबर बना सकता हूँ? इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? और इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रेशो क्या हो गया? 51, और ये 85 हो गया, और ये 100 हो गया। लेकिन 3 का मान 100 हो गया, तो अब ये हो गया 3 और 2, तो इसको भी बराबर बनाना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? यहाँ 200 हो जाएगा, तो ये रेशो आ गया। अब ए डी से कितना कम है? ए डी से बहुत कम है भाई, ये तो। अच्छा, इसको भी तो 300 बनाओगे ना, तो इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 151 हो गया, और ये 200 हो गया, तो 49 कम है, 49 कम है 200 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0000 2 से 24.5 आना चाहिए ना। लेकिन इसने तो, एक मिनट, अरे सॉरी, अरे यार 153 होगा, तो ये 46 कम होगा, 46, तो ये कितना होगा? 23.5 आएगा, 23.5। तो ऐसे रेशो को बराबर करना है आप लोगों को। बाकी अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो फिर आप ए बी सी डी, इसको 100, ये 60 हो गया, बी सी से 15% कम है, तो इसको 15, ये 17 का मान होगा, फिर 20 का मान निकालो, ऐसे करोगे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। देखो, तो आपको सिर्फ रेशो बराबर करना पड़ेगा। 7 से 349, 4 से, तो ये कितना है? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 7, 4 का क्यूब प्लस 7, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब, सॉरी 8 का क्यूब प्लस 6, तो ये क्या हो गया फिर? अच्छा, गड़बड़ हो गया ना। एक चीज देखी आपने, 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब, ये 6 होगा, ये 6, तो ये भी 6। अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 प्लस 6 है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 6 है। तो ये 3 का क्यूब प्लस 6 होना चाहिए था, यानी कि 33 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 27 30 ही है, तो ये गलत होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई, इसी के साथ आपके 100 के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बड़ी जद्दोजहद के साथ आपके क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन थे सारे ही। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको, देखो मैंने थोड़ा सा स्पीड से करवाया है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी तक आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।